Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमीर अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स की चैप्टर नंबर 14 वाली वीडियो, जिसमें हम लोग आर रेशियो के बारे में सीखने वाले हैं। आपने बारहा सुना होगा वीडियोस में कि आर रेशियो सही नहीं आ रहा, आर रेशियो बढ़िया है। तो ये आर रेशियो होता क्या है, और हमारे जो हलाल ट्रेडर्स है ये चीज़ नहीं मालूम होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में पड़ते हैं। ये आर रेशियो समझना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमेशा, हालांकि आप जो है आप टारगेट भी अचीव कर लो, कितना भी हर ट्रेड में जो है टारगेट भी अचीव कर लो, लेकिन अगर ये पॉइंट अगर आप समझेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप हमेशा नुकसान में ही रहोगे। ठीक है, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये सारा पेड कंटेंट है जो मैं आपको जो है फ्री में दे रहा हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग जो है इस चीज़ को सीखना चाह रहे, ख़ास करके हमारे उलमा इकराम जो 2000 भी दे नहीं सकते, उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, तो मैं जो है आपको आर रेशियो यानी कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छे से समझाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से समझाऊंगा। तो ये चीज़ें क्या क्या होती है और कैसा आपको हर ट्रेड में इसको करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पेन एंड पेपर पे समझाऊंगा। तो उसके लिए अपन स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर। उसके लिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलूँगा। ये दोस्तों थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो शेयर मार्केट में आप कभी भी पैसे नहीं बना सकते, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ सुना होगा आर रेशियो। ठीक है, यानी कि आर का मतलब होता है रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, अब ये रिस्क टू रिवार्ड को अपन तोड़ तोड़ के समझेंगे। पहले रिस्क को समझेंगे, उसके बाद रिवार्ड को समझेंगे। और एक चीज़ होती है शेयर मार्केट में, वो होती है एक्यूरेसी या विन रेशियो। ठीक है, ये चारों भी मैं आपको तोड़ तोड़ के पहले समझाऊंगा, उसके बाद अपन ये चारों को भी एक साथ मिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है रिस्क। रिस्क का सिंपल से मतलब है कि एक इंसान कितना अपने आप को नुकसान में डाल सकता है कौन सी भी चीज़ में, उसको बोलते हैं रिस्क। अब मान के चलो एक शेयर का प्राइस है वो है 100 रुपये पे। ठीक है, और आपने इरादा किया कि इसको मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, और शेयर मार्केट, जैसा कि आपको मालूम है, शेयर मार्केट इज़ ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो है कुछ भी 100% नहीं है, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ये जो शेयर है वो 110 को जाएगा या 120 को जाएगा या 200 को जाएगा। हो सकता है वो 90 को भी जाए, 80 को भी जाए, 10 रुपये भी जाए। और हमने बारहा देखा है शेयर मार्केट में, जैसे स्टॉक्स, जैसे कि यस बैंक है आपका, वो एक ज़माने में 400 पे ट्रेड करता था, आज उसका प्राइस है 18 रुपये 15 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा। एक ज़माने में पेटीएम जो है 2150 पे ट्रेड करता था, आप जाके चार्ट पे देख लेना, आज वो जो है वो नीचे जाके 400 को टच करके आज जो है वो 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ भी यहाँ पर 100% नहीं है। तो रिस्क का मतलब, अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए, यानी कि कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाए, तो कितना आप नुकसान उसका झेल सकते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क। और मैं ये समझता हूँ कि रिस्क ना सिर्फ इस बिज़नेस में यानी कि शेयर मार्केट में है, बल्कि हर जगह रिस्क है। अल्लाह पाक हमारी जो ज़िंदगी बनाया हो उसके इर्द गिर्द रिस्क को भी रखा। मान के चलो हमारी लाइफ भी एक रिस्क है, लाइफ में भी कुछ ना कुछ रिस्क है। मिसाल के तौर पर आप रोड से जा रहे, हो सकता खुदा ना खास्ता आपको कोई आके टक्कर मार दे, या आपकी जान को नुकसान पहुंचाए, या आपकी जान ले ले। ठीक है, टक्कर हो गई,
जान चले गई, ये रिस्क है लाइफ का। उसी तरह जो है क्या बोलूँ मैं, बिजनेस कर रहे आप, मान के चलो आपकी कपड़े की दुकान है, ये तो मैं जिंदा वाक़या देखा सो, मेरे सामने हुआ सो वाक़या है। कपड़े की दुकान है, शॉर्ट सर्किट हुआ, 5 करोड़ का माल जो है एक रात में 1 घंटे में साफ हो गया पूरा, 5 करोड़ का माल। दुकान का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, हमारे महल्ले की दुकान है, ये उसका रिस्क है। ठीक है, हो सकता, और जॉब अगर आप कर रहे तो हो सकता आपको, आपका बॉस जो है आपको प्रोजेक्ट नहीं रहने की वजह से निकाल दे, रातों रात आपको बोल दे भाई तू तेरा देख ले, मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपकी रातों रात आपकी जॉब भी जा सकती है। तो ये जॉब का रिस्क है। तो हर चीज़ में अल्लाह ने जो है कुछ ना कुछ रिस्क रखा है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि अरे ये नुकसान की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो है बिजनेस में भी रिस्क है, जॉब में भी रिस्क है, लाइफ में भी रिस्क है, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ में हो सकता। ठीक है, तो ये लाइफ की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको बोलते हैं रिस्क। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो हम उसको मैनेज करने को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लाइफ की बात ले लो, अब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो अगर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास है, मैं मानता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस इस्लाम में जो है जायज़ है। मैं उन उलमा इकराम के साथ हूँ जो है लाइफ इंश्योरेंस को जायज़ बोलते। वो आपका कॉल है, लाइफ इंश्योरेंस जो है आपको लेना है या नहीं लेना है, या आप जायज़ समझते हैं या ना जायज़ समझते। तो ये आप मैनेज कर लिए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो गया आपको या आपकी फैमिली को, तो ये इंश्योरेंस के पैसे आपको काम में आ जाते। ठीक है, उसी तरह दुकान का भी इंश्योरेंस है, उसी तरह जॉब में भी अगर आपकी कुछ सेविंग है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा टाइम आ जाए कि आपको जॉब कल के दिन जॉब से निकाल दिए, तो आपके पास 5-6 महीने का जो सरमाया है अगर आपने सेविंग करके रखा और आपने ये सोच के रखा कि मैं इमरजेंसी अमाउंट है, ये इमरजेंसी फ़ंड उसको बोलते अपन। ये सारे टॉपिकों के ऊपर एक एक करके अपन वीडियो बनाएंगे, कैसा मैनेज करना, क्या है क्या नहीं। अब फ़िलहाल के तौर पर ये समझ लो कि आपने कुछ सेविंग रखी तो आपको दूसरी जॉब मिलने तक ये सेविंग काम आ जा रही, तो ये आपकी जॉब की रिस्क मैनेजमेंट है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क टू रिवार्ड आता है। तो मान के चलो आपने जो है 100 रुपये का एक शेयर लिया और आपने ये सोचा कि 5 रुपये मैं इसको नुकसान झेल सकता हूँ, तो 5 रुपये का जो नुकसान है ये आपका रिस्क हो गया। ठीक है, अब आते हैं रिवार्ड पे। रिवार्ड का मतलब है दोस्तों, रिवार्ड का मतलब है कि कितना आप टारगेट देख रहे, कितना आप पाना चाह रहे इस नुकसान को झेलते हुए। ठीक है, यानी कि आप जो है 105 पे अगर आप देख रहे, ठीक है, तो आपका 5 रुपये के नुकसान पे 5 रुपये का आपका रिवार्ड है, यानी कि 5 रुपये का आप टारगेट देख रहे। अगर आप जो है 110 पे देख रहे तो 5 रुपये के नुकसान पे आप 10 रुपये का टारगेट देख रहे, यानी कि आपका दुगुना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, अगर आप मान के चलो 115 का टारगेट देख रहे तो आपका मतलब जो है 5 रुपये के नुकसान पे आपका तिगना, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15 का जो है आप जो है रिवार्ड लेके चल रहे, यानी कि टारगेट लेके चल रहे। अगर आप 120 देख रहे तो 1:4, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड कितना है 1:4। 1:4 कैसा हुआ, 5 रुपये का नुकसान है, रिस्क 5 रुपये का है, रिवार्ड जो है 20 रुपये का, यानी कि अगर आपका ट्रेड आपके हक में जाएगा, यानी कि आपका टारगेट अचीव होगा तो आपको जो है 20 रुपया मिलेगा। अगर आप जो है आपका ट्रेड अगर 95 को जाएगा, यानी कि 5 रुपये पे अगर आप सौदा काटने का इरादा कर रहे तो आपका 5 रुपये का नुकसान होगा। तो ये इसका कितना हुआ, कितने गुना हुआ, 4 गुना, यानी कि 1:4 आपका रिस्क टू रिवार्ड है।
मिसाल के तौर पर आप 5 पे 15 देख रहे, तो 5 रुपये पे आप 15, यानी कि ये 1 हुआ, इसका कितने गुना हुआ, ये 3, 1:3 आपका रिस्क टू रिवार्ड हुआ। ठीक है। उसी तरह अगर आप 5:10 देख रहे, यानी कि 5 रुपये के नुकसान पे आप 10 रुपये का टारगेट देख रहे, तो ये कितना हुआ, 1 का दुगना हुआ, 5 5 दूनी 10, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जो है आपका रिस्क टू रिवार्ड हुआ 1:2। ठीक है। अगर आप 5 रुपये के नुकसान पे 5 रुपये का टारगेट देख रहे हैं, यानी कि 100 रुपये का ट्रेड है, 105 रुपये गया तो मैं टारगेट ले लेके प्रॉफिट बुक कर लूँगा, 95 गया तो लॉस बुक कर लूँगा 5 रुपये का, तो ये हो गया 1:1। ठीक है। तो ये है। अब मिसाल के तौर पर आप 100 रुपये के टारगेट पे 102 रुपये का टारगेट देख रहे, तो ये और 95 जैसे ही जाएगा आप नुकसान ले लेके निकल जाओगे, तो ये होगा 1:1, यानी कि आप जो है आपके पास इतनी भी पेशेंस नहीं है कि आप उसको 1:1 पे रुके आप। ठीक है। ये हो गया 1:1। उम्मीद है आपको रिस्क टू रिवार्ड अभी समझ में आया होगा। अब आता है असली खेल। तो दोस्तों, खेल समझने से पहले आपको एक्यूरेसी समझना होगा। ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब इसको विन रेशियो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। विन रेशियो, एक्यूरेसी का मतलब आप कितने में से कितने बार जो है ट्रेड आपके हक में जा रहा, और कितने बार जो है कितने फीसद आपका जो है ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा, आपके खिलाफ जा रहा। मान के चलो आपने 10 ट्रेड लिए एक महीने में, 1 मंथ में आपने 10 ट्रेड लिए, तो 10 में से मान के चलो आपने 7 ट्रेड में टारगेट लिया और 3 ट्रेड में जो है लॉस लिया, यानी कि एसएल हिट हुआ आपका। तो इसका मतलब 10 में से 7 बार आपका टारगेट हिट हुआ, यानी कि आपकी एक्यूरेसी है 70%, और 30% आपका जो है लॉस रेशियो है। तो आपकी एक्यूरेसी कितनी हुई, 70%, यानी कि 10 में से आप 7 मरतबा आप जो है ट्रेड आपके हक में जा रहा, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी या विन रेशियो। ठीक है। अब मान के चलो 10 में से इसका उल्टा करो, आप 3 में से आप टारगेट ले रहे, 7 बार आप लॉस ले रहे, जो कि होता नहीं है, तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी है 30%, यानी कि विन रेशियो आपका हो गया 30%। ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब 12 आपने अपना पीएनएल देखा होगा, आपकी एक्यूरेसी 70% भी है, 80% भी है, फिर भी आप जो है नुकसान में जा रहे, ऐसा कई को हो रहा। आपका पीएनएल कभी भी बढ़ के दिखा रहा नहीं, कई को हो रहा, वो होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के वजह से। ठीक है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम रिस्क टू रिवार्ड 1:1 या 1:1 रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी 70% भी हो, 80% भी हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो है नुकसान में होते हैं। ठीक है। ये कैसा, अब मान के चलो आपकी एक्यूरेसी 70% है। ठीक है। 70%, यानी कि मान के चलो एक महीने में आपने 10 बार ट्रेड लिया। ठीक है। और आप उसमें 7 बार जीते, 70% एक्यूरेसी, यानी कि 7 बार आप जीते, और लॉस अपने जो है 3 बार लॉस लिया। तो अब ये 10 ट्रेड अपन एक एक करके डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान के चलो ये आपके 10 ट्रेड्स है। ठीक है। जिसमें आपने 3 बार लॉस किया, 7 बार आपने जीता। लेकिन आपका जो रिस्क टू रिवार्ड था, कभी आपने जो है 1:1 लिया, और कभी आपने 1:1 लिया, यानी कि आपका टारगेट 1
1 रेशियो भी नहीं आया था, उससे पहले पहले आपने काट दिया। मिसाल के तौर पे इसको कैसे समझेंगे कि 100 रुपये पे आपने ट्रेड लिया और आपने 5 रुपये का नुकसान झेलने के लिए आपने इरादा किया, और 1:1 इसका होता है 105, लेकिन आपने 105 का भी वेट नहीं किया, 102 पे ही आप निकल गए, 101 पे ही आप निकल गए, 103 पे ही आप निकल गए, तो ये हो गया 1:<1। तो पहले अपन लॉस के ट्रेड्स डाल लेंगे। लॉस में मेरे को 5 रुपये का नुकसान हो रहा था, तो -5 -5 -5, ये मेरे 3 लॉस के ट्रेड्स। उसके बाद कभी मैंने, आप मान के चलो, एक बार मैंने 1:1 लिया, बाकी के हर बार मैंने उससे पहले निकल गया, ठीक है। तो एक बार का मेरा 5 रुपये का प्रॉफिट, उसके बाद मैं हर बार जो है कभी 1 रुपया प्रॉफिट लिया, 2 रुपये लिया, कभी 3 रुपये लिया, कभी 1, कभी फिर 3, कभी 2, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा अपन देखेंगे। ये 15 रुपये तो मेरे यहाँ पर नुकसान में मैं चले गया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, 5 6 प्रॉफिट में कितने बार आया, इतने बार आया, 7 बार। 5 5 + 1 6 8 11 12 15 17, ठीक है। 17 बार प्रॉफिट में आया, 17 में से 15 तो यहीं चले गए मेरे, ठीक है। बाकी के 2 रुपये मेरा ब्रोकर लेके चले जाता, ब्रोकरेज टैक्स बोल के, और जो है STT लगता उसको, शॉर्ट टर्म टास्क, GST लगता, वो पूरे टैक्सा लेके 2 रुपये भी चल जाते। तो उसका मतलब ये है कि मेरे को इतनी अच्छी एक्यूरेसी रहने के बावजूद भी, यानी कि 70% की एक्यूरेसी रहने के बावजूद भी, मैं जो है कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ मार्केट से। यानी कि इसका मतलब क्या है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बोले ऐसी बात हो जा रही। वही अगर इसी ज़िमन में आपका, मान के चलो, अगर आपका एक्यूरेसी रेट जो है 30% भी है, इतना गंदा उमूमन रहता नहीं, लेकिन मान के चलते हैं आपका एक्यूरेसी रेट 30%। 30% का मतलब उसी 10 ट्रेड में आप सिर्फ 7 बार 3 बार प्रॉफिट कमा रहे, और 7 बार आपका SL हिट हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब 30% आपकी एक्यूरेसी है। तो इतनी घटिया एक्यूरेसी रहने के बावजूद भी, तब भी आप जो है, अगर अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करोगे, तब भी आप मार्केट से पैसा बना के लेके जा सकते। तो ये होता है असल कैच, ये होता है असल मेन पॉइंट। मान के चलो, इस 30% की एक्यूरेसी में मैं यहाँ पर आपको कैसे बताता हूँ। ये 10 आपके ट्रेड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपके ट्रेड्स हो गए, जिसमें से 3 बार आपने, मान के चलो 3 में से 2 बार आपने 1:3 कमाया, और 1 बार आपने जो है 1:4 कमाया, ठीक है। और बाकी के 7 आपके नुकसान में गए, ठीक है। तो 1:3, उसी हम 5 रुपये वाले नुकसान का एग्जाम्पल लेंगे, 5 वाले रिस्क का। तो 1:3 का 2 बार हमने कमाया, और 1 बार हमने, टोटल 3 विन रेशियो में से हमने 2 बार 1:3 कमाया, 1 बार 1:4 कमाया। तो 3 का 5 रुपये पे 3 गुना, यानी कि 15 2 बार हमने कमाया, और 1 बार हमने 1:4 पे कमाया, यानी कि 20, ठीक है। और बाकी के 7 बार हमारा ट्रेड जो है नुकसान में गया, -5 -5। अब ये 7 ट्रेडों को मैं जो है -5 -5 -5 डालता हूँ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 7 ट्रेडों का -5 × 7 करो आप, कितने होते, -35 होते। और ये तीनों को जो है वो करो आप, प्लस करो, 15 15 20, 15 15 हो गए 30, 30 + 20 हो गए 25, 30 + 20 हो गए 50, सॉरी, ठीक है। अब 50 में से 35 आपका लॉस हो गया,
तो आप फिर भी जो है 15 रुपये प्रॉफिट में हो। तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी 30% होने के बावजूद, यानी कि 10 में से आपने सिर्फ तीन तीन ही ट्रेड में टारगेट अचीव किया और 7 ट्रेड आपके नुकसान में है, आपने सेल खाया, ठीक है, फिर भी आप 15 रुपये प्रॉफिट में हो। 15 में से मान के चलो 2 या 3 रुपये ब्रोकर ले लेता और 1 या 2 रुपये जो है आपका टैक्स कट जाता, तो फिर भी आप जो है 10 रुपये आप मार्केट से एंड ऑफ द मंथ लेके जा रहे हो। तो ये होता है आरआर का खेल, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट यानी कि हर ट्रेड में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना का नुकसान लेने वाले हो। अब हर ट्रेड का मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड और इंट्राडे, यानी कि जिसमें आप हलाल शॉर्ट सेलिंग खेलते हैं। आजकल छब्बल स्टिक के बारे में भी बहुत चल रहा, उसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई सब्बल स्टिक, तो अपन सब्बल स्टिक की हकीकत भी बताएंगे। तो ये हलाल शॉर्ट सेलिंग बोल लो, कुछ भी बोलो आप, जो भी अगर आप ट्रेड ले रहे तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है कितना रिस्क आप लेने वाले हो, 1:1। अब इंट्राडे में ओपिनियन 1:1, 1:1.5 और 1:2 जो है 2 उम्मन होता है, यानी कि 1:1.5, यानी कि अगर आप 5 रुपये का नुकसान ले रहे तो आप टारगेट देख रहे 7.5, यानी कि 7.5 रुपये का आप टारगेट देख रहे। तो ये हो गया 1:1.5, यानी कि 1 रुपये के नुकसान पे आप 1.5 रुपये का टारगेट देख रहे। 1:2 यानी कि 5 रुपये के नुकसान पे आप 10 रुपये, यानी कि 1 ये 2, 1:2 हो गया, सिंपल। तो अगर सबसे मेन चीज़ है आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, पोजीशन साइजिंग, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें मैंने आपको बताया था। तो आपको क्लियर होना कि आप हर ट्रेड में कितना नुकसान झेल सकते हैं, क्योंकि कल के दिन इंडिया चाइना का वार भी हो सकता, कल के दिन कुछ भी घोटाला हो सकता, कल के दिन बैंक्स जो है घोटाला कर दिए तो मार्केट नीचे जा सकती, कल के दिन कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो सकता भाई। मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में 100% होता है सब कुछ, तो ये आप फॉल्स अजम्पशन में हो। आप जो है हमेशा आपको उस चीज़ की गुंजाइश आपके दिल में रहना कि हाँ हो सकता। तो अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या एग्ज़िट प्लान है, आपके पास कितना आप उसको झेल सकते, वो चीज़ आपके पास रहना ही रहना, ठीक है। वरना आप जो है उम्मन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या उस स्टॉक्स में ट्रेड करना जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि निफ्टी 50 के शेयर्स हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें खर्चा कम हो। हम फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी लाएंगे इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द। तब आप जो है अगर नुकसान भी हुआ तो उतना आपके पास पेशेंस है कि हाँ भाई ऊपर आ जाएगा, अपन वेट करेंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी वेट करेंगे, ऊपर आने की उम्मीद है। तो अगर आप नुकसान भी झेल सकते तो वो सही, जो आपको सूट करता ट्रेडिंग में। अब किसी को जो है नुकसान झेलना सूट करता, किसी को जो है एसएल लेना सूट करता, किसी को, तो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाइए, ये आपके टूल्स हैं। और मैंने अपने कोर्स में एसएल कैसा लगाना वो भी बता दिया। अब बाई साइड आपको एसएल कुछ भी लगाना का नहीं है, आपने जो इरादा किया उस पर अगर स्टॉक आ जाए तो आपको चुपचाप निकल जाना है। टूल पे भी लगा सकते हैं, यानी कि ब्रोकर पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको वो होना है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन करिए, मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कि बाई साइड आप एसएल कैसा लगाना, मेनली इंट्राडे में लगाते, बाकी शॉर्ट टर्म हो
या लॉन्ग टर्म हो तो उसके लिए सेल नहीं लगाते, डायरेक्ट आप इरादा करते और आप 5 रुपये का नुकसान 10 रुपये का नुकसान का इरादा करते। जैसे ही स्टॉक 5 रुपये के नुकसान पे आएगा, कुछ लोग परसेंटेज का इरादा करते, 1%, 2%, 5%, 7%, उस 5% नीचे आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। कुछ लोग ऐसा भी करते। तो आप जो है डिमांड सप्लाई जोन को देखते हुए कितना आप नुकसान झेल सकते अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए, वो हर एक के अपने हिसाब से रहता। वो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप इतना देखो आप उतना देखो, ठीक है। ये अपनी खुद की साइकोलॉजी, अपनी खुद की हैबिट्स, खुद के ज़िंदगी जीने का नज़रिया पे डिपेंड रहता हो। किसी का कुछ रहता तो किसी का कुछ रहता, तो वो हिसाब से आपको लेके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो को देखें। वीडियो मैं मानता हूँ लंबा है, 30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये ज़रूरी था आपको समझाना, क्योंकि बहुत लोग जो है अपने आप को देख रहे भाई मैं 7 से 10 में से 7 मरतबा 8 मरतबा जीत रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहे, लेकिन हाथ को कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है भाई? इसकी वजह ये है RR रेशियो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अगर इसके ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, ठीक है, कभी कभी इंट्राडे में आपको 1:1 पे भी निकलना होगा, 1:1.5 पे भी निकलना होगा, 1:2 पे भी निकलना होगा। इंट्राडे अगर स्पेशली आप कर रहे हैं, क्यों बोलते तो वोलेटिलिटी बहुत रही थी, मार्केट आपके ख़िलाफ़ भी जा सकती, तो उस टाइम आप जो है शॉर्ट टर्म और इंट्राडे में जो है कभी कभी, मिसाल के तौर पर आप 100 रुपये के ट्रेड पे हो, 100 रुपये पे आपने किसी शेयर को बाई किया, शॉर्ट टर्म भी हो सकता वो और इंट्राडे भी हो सकता, और आपको मालूम हुआ कि किसी बैंक ने जो है घोटाला किया और हर स्टॉक जो है नीचे गिरने वाला है, और आप 102 पे अभी चले गए, यानी कि 2 रुपये प्रॉफिट पे अभी चले गए, या मान के चलो लॉकडाउन आने वाला है जिसकी वजह से जो है शेयर मार्केट गिरने वाली है, तो आप उस टाइम पे जो है आप वो 2 रुपये प्रॉफिट लेके एग्ज़िट हो सकते, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कैसा भी गिरती ही गिरेगी। उस टाइम पे आप जो है 1:1, 1:1 भी आप ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि नुकसान में आप जाओगे ही जाओगे। तो बेहतर है जो भी मिल रहा लियो और निकलो, ठीक है। उस टाइम पे अब 1:1, 1:1 भी आप जो है उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते। अगर आप नुकसान में है तो हलाल शॉर्ट सेलिंग की वीडियो तो है, आपको उसके कई लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी है, तो वो आप देख के आप फ़ायदा उठाओ उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में, ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा भी तो अपने पेड कोर्सेस में, अपने जॉइन बटनों में रख के आपको ये सारी चीज़ें बता रहे और अपने पैसे कमाने का ज़रिया बना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन वैसे नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।